साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो मुख्य समस्याएं हैं सत्र 2024-25 में, जहां अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां ऑनलाइन नहीं हो पा रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मुख्य समस्याएं वो है, एक तो है पिछले वर्ष कार्यरत नहीं है, मतलब अतिथि शिक्षक जो साथी हैं पिछले वर्ष कार्यरत थे लेकिन पोर्टल पर उनको कार्यरत नहीं बता रहा है। दूसरा है उनका वहाँ पर पद रिक्त नहीं है, जबकि पद वहाँ पे वास्तविक में रिक्त है, पद को शून्य बताया जा रहा है। कुछ केसेस में वैकेंसी भी शून्य बता रहा है पोर्टल पर। तीसरा है रेफरेंस कोड। कुछ अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइनिंग ली है लेकिन उनका रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है। और अंत में है सत्यापन रिपोर्ट। तो ये सत्यापन रिपोर्ट रेफरेंस कोड आने के बाद होगी, जो संस्था प्रभारी द्वारा वेरीफाई की जाएगी। तो इस वीडियो में हम इन 5 जो मुख्य समस्याएं हैं हमारे अतिथि शिक्षक साथियों की, उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका समाधान क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो, आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आपकी अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। हम पोर्टल पर जैसे ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट डालते हैं, सबसे पहले इस प्रकार की कुछ विंडो शो होती हैं कि आप पिछले वर्ष कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो आदेश आया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि पहले वे अतिथि शिक्षक ज्वाइन करेंगे जो पिछले वर्ष कार्यरत थे, उसके बाद में जो अतिथि शिक्षक नए हैं या जो पिछले वर्ष कार्यरत नहीं थे उनके लिए जो ज्वाइनिंग की या नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अलग से होगी। तो अभी साथियों को इंतज़ार करना होगा। जो साथी कार्यरत थे उनका अगर ऐसा बता रहा है तो वो साथी थोड़ा इंतज़ार करें। 1 या 2 दिन में पोर्टल अपडेट होने के बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। कोई भी साथी चिंता ना करें, सभी साथियों की ज्वाइनिंग होगी जो पिछले वर्ष कार्यरत थे, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली हमारी जो समस्या है वैकेंसी का शून्य बताना। साथियों मैं स्वयं पिछले वर्ष SS1 में कार्यरत था, लेकिन मेरे स्वयं जब मैं खुद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे खुद की प्रोफाइल में जो वैकेंसी है वो शून्य प्रदर्शित हो रही है, जबकि मैं पिछले वर्ष SS1 बायोलॉजी की पोस्ट पर कार्यरत था। ठीक है, तो मेरे इसमें भी यही समस्या आ रही है। लेकिन इस समस्या का समाधान जब हमने पता किया तो यह पोर्टल की दिक्कत है, इसलिए इस समस्या का समाधान बहुत जल्द कर लिया जाएगा। सभी साथी थोड़ा इंतज़ार करें। हमने पूरा जुलाई महीना इंतज़ार किया है, तो थोड़ा और इंतज़ार करें ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली जो हमारी तीसरी समस्या है वैकेंसी का शून्य होना। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो प्रोफाइल में ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट में जाकर तो कुछ इस प्रकार की विंडो शो होती है, जहां पर आपका नाम, आपका यूज़र नेम, जो नंबर आपका पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, आपका जेंडर, आपका संकुल, जिस संकुल के अंतर्गत आप कार्यरत थे, उसके बाद में आप जिस संस्था में कार्यरत थे उसका नाम, और आप जिस पैनल के अंतर्गत कार्यरत थे उसका नाम। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर वैकेंसी शून्य बता रहा है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आप पिछले वर्ष इस पैनल में कार्यरत नहीं थे और यहाँ पर आप इस पैनल के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप पिछले वर्ष कार्यरत नहीं थे, या आपकी जो वैकेंसी है वो शून्य है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है रेफरेंस कोड वाला। यदि हमारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है तो कुछ इस प्रकार का पत्रक निकल रहा है और यहाँ पर रेफरेंस कोड मांग रहा है। अब रेफरेंस कोड की समस्या ये आ रही है कि रेफरेंस कोड लाए कहाँ से। तो रेफरेंस कोड की जो समस्या है उसका समाधान लगभग हो चुका है। जब हम ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद में जब ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद में जब संस्था प्रमुख या संस्था प्रभारी जो है, जब वो GFMS पोर्टल पर लॉगिन करेगा अपने AQ नंबर से और मोबाइल नंबर मतलब ID और पासवर्ड से, तो उनके सत्यापन रिपोर्ट में इनको जाना होगा। सत्यापन रिपोर्ट में सारी ही उस स्कूल की जानकारी, मतलब उस स्कूल के अंतर्गत जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन सब की जानकारी वहाँ पर शो हो रही है। तो उनको वहाँ पर अप्रूव करना होगा, और अप्रूव जैसे ही वो अप्रूव करेंगे और सबमिट करेंगे, अप्रूव और सबमिट के बाद में वहाँ पर आपको एक 6 अक्षर वाला जो ABCD के रूप में होगा, 6 अक्षर वाला आपको एक रेफरेंस कोड दिखेगा, और वो रेफरेंस कोड आप यहाँ पर डालकर वापस से आपका जो ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा उसको पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो समस्या आ रही है सत्यापन रिपोर्ट वाली है। तो सत्यापन रिपोर्ट की समस्या का समाधान भी हो चुका है, और ये जो सत्यापन वाला कार्य है ये संस्था प्रमुख को करना है। सत्यापन करने के उपरांत ही
जो रेफरेंस कोड है वो निकल पाएगा। तो कोई साथी रेफरेंस कोड की चिंता ना करे, सत्यापन रिपोर्ट की चिंता ना करे, क्योंकि सत्यापन करते ही जहाँ जहाँ पर पोर्टल चालू हो गया है, जहाँ पर रिक्तियाँ शो हो रही है, वहाँ पर रेफरेंस कोड मिल जाएगा। कोई इसमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम देखें अगला एक जो बात आ रही है कि आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए साथियों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये जो है ये पोर्टल की ही टेक्निकल इशू है, पोर्टल का दिक्कत है, इसलिए इस समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया है। इसके लिए हमको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, लेकिन आप सभी की नियुक्ति निश्चित होगी, चिंता ना करें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। आपको अगर